so much, नेहा मैम, बलदेव सर, सिमरन मैम एंड राधा मैम। इतना वंडरफुल इवेंट्स जो ऑर्गेनाइज करते हैं ना, और हम घरों में बैठे रहते हैं। लीडर्स, मैं सच में बताऊं, हम सारे जो इस हॉल के अंदर बैठे हैं ना, हम बहुत लकी हैं क्योंकि हम मोदी केयर के अंदर हैं। कितने लोगों को हम प्लान बताते हैं, बोलते इवेंट में चलो, लेकिन उनको बात ही नहीं समझ में आती। तो आप खुद बताइए, लकी हम हैं या वो लोग जो घरों में बैठ के अपने सपने बंद करके बैठे हैं? कौन लकी है? हम लोग। तो एक बार जोरदार तालियां आप अपने लिए बजा दीजिए। मेरी पहचान मोनिका है। बाय प्रोफेशन टीचिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी, अब भी करती हूँ, बट अब मैं मोदी केयर से बिलोंग करती हूँ। लीडर्स, अगर बात करूँ फैमिली की, बहुत अच्छी सेटल फैमिली थी। सपने नहीं थे, लेकिन हमेशा एक गुजारे वाली जिंदगी व्यतीत कर रही थी। अपनी लाइफ चल रही थी, कट रही थी। जैसे कई बार पूछते ना, क्या हाल है? कट रहा है। वही सब मेरे साथ भी था। आप यकीन मानेंगे, अपनी गाड़ी मेहनत करके तिनका तिनका जोड़ के एक घर बनाया था 2020 में। हुआ क्या? कोरोना आ गया। किसी को पता था कोरोना आएगा? किसी को था पता? मुझे लग रहा है सबको पता था, तभी दमा नहीं आ रही है। सबको पता था ना कोरोना आएगा? नहीं, मुझे भी नहीं पता था। इससे पहले मोदी केयर लाइफ में आया, हमेशा यही सोचती थी, जैसे मैम ने बोला चेन बनाने का बिजनेस है, मेरे भी ढक्कन बंद थे। मैं भी यही सोचती थी चेन बनाने का बिजनेस है, ये मेरे टाइप का बिजनेस नहीं है। कोरोना से 2.5 साल पहले बिजनेस आया, ठुकरा दिया। और एक बात दोस्तों मैं हमेशा बताऊंगी, मोदी केयर एक बार में किसी को समझ नहीं आता, और अगर किसी को समझ में आता है तो वो बहुत लकी इंसान है। अगर आपको भी समझ में आ गया एक बार में, तो आपसे लकी कोई इंसान नहीं है। आप इसे जरूर ज्वाइन करिए और अपनी सफलता यहाँ से लीजिए। मेरे को भी एक बार में समझ नहीं आया था, दूसरी बार कब समझ में आया? जब कोरोना आया। हुआ क्या? जो 2020 में आशियाना लिया था ना, किसी कारण सेल करना पड़ा। और आज मैं आपको बताऊंगी अपनी प्रमाणिकता, जिनसे लिया था ना, आज वो इस इवेंट में मौजूद है। एक बार खड़े होंगे रितु जी एंड भैया, खड़े होंगे आप एक बारी। इन्हीं से हमने अपना आशियाना खरीदा था और हमने सिर्फ 9 महीने में सेल करना पड़ा। क्यों? रीजन बिहाइंड यही था कि कोरोना में इनकम सोर्स बंद हो गई थी। थैंक यू सो मच भैया। इनकम बंद हो गई थी, बिल्कुल कोई सोर्स नहीं थे। दोनों बच्चे पढ़ रहे थे, बहुत स्ट्रगलफुल लाइफ चल रही थी। उससे घर नहीं दिखाई दे रहा था, बस बच्चे दिखाई दे रहे थे। और ये दिखाई दे रहा था, मैंने तो कोरोना में एक सीख ली थी, चाहती हूँ कि आप भी शायद कोरोना से अगर ये सीख ली है तो बहुत अच्छा रहा होगा। मैंने सीख ये ली थी कि कभी भी एक बिजनेस पे डिपेंड नहीं होना है। अगर हम एक बिजनेस पे डिपेंड होते हैं ना, कब वो बंद हो जाए हमें नहीं पता, कब हम रोड पर आ जाए। वो हमारे साथ हुआ था। सेकंड सोर्स ऑफ इनकम को ढूंढ रही थी, इन बिटवीन फिर मोदी केयर मेरी लाइफ में आया। पता नहीं कैसे मोदी केयर में आ गई, मुझे नहीं पता। बस उस टाइम कोई क्वेश्चन मेरे दिमाग में नहीं आया और मैंने मोदी केयर को ज्वाइन कर लिया। और मोदी केयर ज्वाइन करने के बाद भी नहीं पता था ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बाई चांस ज्वाइन किया था। ज्वाइन करने के बाद बस एक बात समझ में आई कि यहाँ मेहनत करके जब एक इवेंट में बैठी, जब मैंने देखा मेहनत करके जब ये लोग स्टेज पे पहुंच सकते हैं, उस दिन एक सपना ठाना कि मुझको भी एक ऐसा इवेंट करना, मुझको भी स्टेज पे जाना है। और बहुत जल्दी मेरी अपलाइन के द्वारा वो इवेंट सक्सेस हुआ। और आप यकीन मानेंगे, एक छोटी सी बात बताती हूँ, इस बिजनेस में सफल पता कब होते हैं? जब हम अपनी अपलाइन को पूरा सौंप देते हैं और अपना दिमाग नहीं लगाते। सिर्फ मैंने ये छोटा सा काम किया और अब 2 साल के अंदर अगर मैं अचीवमेंट्स की बात करूं, यहाँ से 1 लाख का हाईएस्ट चेक ले चुकी हूँ, 9.5 लाख रुपए की टाटा टिगोर अपने हस्बैंड को गिफ्ट कर चुकी हूँ, हाउस फंड के अंदर आ चुकी हूँ, 2025 के अंदर यहाँ से अपना 1.5 करोड़ का घर लेने वाली हूँ। और अगर मैं बात करूँ अपलाइन कैसे सक्सेस दिलाती, छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आपको बताना चाहूंगी। एक बार बहुत तेज बारिश हो रही थी, सब जगह काले घने बादल ही बादल थे, रोड पे पानी भरा था लबालब। एक पिता अपनी बेटी के साथ जा रहे थे, वहां पर बहुत घुटनों घुटनों पानी भरा था। पिता ने कहा, बेटी एक काम करते, बारिश तेज है, कहीं पर रुक जाते हैं। बस स्टैंड के नीचे रुक गए। रुकने के बाद क्या हुआ, बेटी देख रही है
कोई अपना नोट सुखा रहा है, कोई मोबाइल को पॉलिथीन में रख रहा है। वो बड़ी विचित्र नजरों से देख रही है। जब उसने देखा बारिश बंद हो गई है, पापा ने कहा चल बेटा पानी तो भरा है, यहाँ कब तक रुकेंगे। बेटी ने पापा का हाथ पकड़ा और वो चलने लगे। लबालब पानी था सड़क पे। पानी में जब वो चल रहे थे, बेटी ने कहा पापा मेरा हाथ आप पकड़ लो। पापा ने कहा तूने मेरा हाथ पकड़ा तो है। बेटी ने कहा पापा मैंने आपका हाथ नहीं पकड़ा, आप मेरा हाथ पकड़ोगे ना तो कभी ये हाथ छूटेगा नहीं, और अगर मैंने ये हाथ पकड़ा ना तो मेरा ये हाथ छूट सकता है। ऐसे ही आज मैं अपनी अपलाइन को और अपने गुरुजी को अपना हाथ पकड़ा रही हूँ सबके सामने कि वो मेरा हाथ पकड़ लो, कभी छूट ना पाए। प्लीज बलदेव सर, सिमरन मैम, नेहा मैम, मेरा हाथ कभी मत छोड़िए। एक बार जोरदार तालियां। यस मैम। अब मैं यही चाहती हूँ कि मैंने तो अपनी अपलाइन को अपना हाथ पकड़ा दिया, क्योंकि ये छोड़ने वाले नहीं है, मजबूत हाथ है, और मेरे जितने भी लक्ष्य सपने जैसे मेरी अपलाइन मुझे कहेगी मैं करती चली जाऊंगी। थैंक यू सो मच।